हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? शानदार। आइए हम लोग आज कंपेयर करते हैं एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। कभी न कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिले होंगे, चाहे आपको पढ़ते वक्त या क्लास में जब पढ़ाने जाते होंगे तब, या एग्जाम में आपको अक्सर मिलता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे रेडियस कंपेयर करना होता है, या तो एटम की रेडियस होगी या तो आयनिक फॉर्म में होंगे तो आयनिक रेडियस बोल देता है। तो आइए हम लोग जो है एटम की रेडियस और आयन की रेडियस को कंपेयर करना सीखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एस और पी ब्लॉक की रेडियस ज्यादा आपसे पूछता है। यहाँ पे हम लोग एस और पी ब्लॉक में जितने एटम हैं उन सब की रेडियस कंपेयर करने के कुछ बेसिक तरीके सीखते हैं। एक बात बड़ा याद रखिएगा, जब भी आपसे रेडियस पूछा जाए, अगर उसमें कोई इनर्ट गैस है तो समझ जाना कि इनर्ट गैस की रेडियस सबसे अधिक होती है, क्योंकि वहां पे जो है इनर्ट गैस के लिए हम यूज करते हैं वान डर वाल रेडियस। उसको अलग से डिस्कस किया जाएगा। बाय द वे यहाँ पे अभी जो है आपको एटम की रेडियस मतलब एटॉमिक रेडियस अगर कहीं पे कंपेयर करना है, यहाँ पे रेडियाई भी लिखा हो सकता है, प्लूरल शब्द है, ठीक है, या फिर आपको कहीं कंपेयर करना पड़ जाए आयनिक रेडियस। बेटा याद रखिएगा, अब इस लेक्चर को देखने के बाद जो है कभी आपसे ऐसे सवाल पूछेगा तो आप कर ले जाओगे। जब भी आपसे रेडियस पूछा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा नंबर ऑफ शेल्स। पहले आप शेल देखिएगा, शेल्स को हिंदी बोलते हैं कोश ना, कोशों की संख्या। तो नंबर ऑफ शेल्स देखिएगा, रेडियस कंपेयर करना है तो अगर शेल के नंबर ज्यादा है तो उसकी रेडियस हमेशा ज्यादा रहेगी। अब अगर नंबर ऑफ शेल्स इक्वल हो जाते हैं, ये डायरेक्टली है, नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली है, अगर नंबर ऑफ शेल्स इक्वल हो जाते हैं तब आ जाना बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियस की पावर, ठीक है। तो आप यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है जैसे, तो यहाँ पे आप उनके एटॉमिक नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हो सकता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिखा हो सकता है। खैर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर्स, न्यूक्लियस की पावर मतलब देख लेंगे आप। कब? जब ये इक्वल होगा तब। डायरेक्ट आप यहां से शुरुआत नहीं करोगे, हम सबका रीजन बताएंगे। लेकिन इस लेक्चर में केवल हमें कंपेयर करना है, क्वेश्चन करना है। हम आपको जो है अलग से किसी लेक्चर लेंगे तब आपको इन सबका रीजन बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल क्या पहचाना हम लोगों को, क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब एक्चुअली क्या देखिए, एटॉमिक नंबर चेक कर लेंगे आप, और जब ये भी इक्वल हो जाएगा बेटा तब आप आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इन तीनों को अगर आप अप्लाई करना सीख गए, इस पे आने वाले ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली है, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली है। पहले आप नंबर ऑफ सेल्स देखिएगा, जब नंबर ऑफ सेल्स इक्वल होंगे तब एटॉमिक नंबर पे आएंगे। अब ए भी इक्वल हो जाएगा तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, इनके पहले भी जो है, इनको शुरू करने से पहले बेटा अगर आपके क्वेश्चन में कोई इनर्ट गैस है तो इनकी रेडियस जो है, जो पीरियड में कह सकते हो सबसे अधिक होती है, लार्जेस्ट रेडियस इन पीरियड। जिस पीरियड की बात किया जाएगा उसमें इनकी रेडियस हमेशा लार्जेस्ट रहेगी। रीजन इसका होता है, इनके केस में हम लोग कंपेयर यूज करते हैं वान डर वाल रेडियस, इसलिए। तो आइए हम लोग जो है इस पे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जैसे आपके एग्जाम में कहीं पूछ दिया जाए सोडियम एंड पोटेशियम दिया गया है, इनकी रेडियस कंपेयर करना। एक्चुअली वैसे भी जानते हो आप, सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में है। सोडियम ऊपर होता है, पोटेशियम नीचे, और टॉप टू बॉटम आने पे एटम की रेडियस बढ़ती है। आज इसका रीजन देखते हैं एक्चुअली, ठीक है। देखो क्या यहाँ दिया गया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? हाँ 11, ठीक। आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6 और ये होगा 3s1। ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। पहले आप करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड आफ्टर दैट पोटेशियम पे आते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये दोनों एटम के दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सोडियम का और पोटेशियम का। अब देखिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले क्या देखोगे आप, नंबर ऑफ सेल्स। जिसके पास सेल्स के नंबर ज्यादा होंगे उसकी रेडियस हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक। बस वो इनर्ट गैस ना रहे बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, शुरू करते हैं। इसके पास नंबर ऑफ सेल्स 3 है। लास्ट का सेल ही तो बताता है उसका पीरियड। ये पहला सेल देखिए, ये फर्स्ट सेल 1 ईयर्स लिखा है, सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एसपीडीएफ के पहले जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका लास्ट का सेल होगा। मतलब सोडियम के पास 3 सेल माने जाएंगे। और यहाँ पोटेशियम में देखिए, पहला सेल, सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ, 4 सेल इसके पास है। मतलब पोटेशियम के पास सेल के नंबर ज्यादा है। इसका अर्थ यह हुआ कि पोटेशियम के पास जब सेल के नंबर ज्यादा है तो पोटेशियम की साइज बड़ी रहेगी। जिसके पास नंबर ऑफ सेल्स के नंबर ज्यादा रहेंगे उसकी साइज हमेशा बड़ी रहेगी। एटॉमिक फॉर्म में है, इट मींस दैट सोडियम की साइज से ज्यादा बड़ी साइज किसकी है? पोटेशियम की साइज।
ये होगी इनकी एटॉमिक रेडियस। कोई डाउट? तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ शेल्स देखिएगा। और आप जानते हो कि एक ही ग्रुप में है, तो कभी आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे रेडियस क्यों इंक्रीज करती है, क्यों रेडियस बढ़ती है, तो बोलिएगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। देखिए सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे होता है, इसका 3 शेल है, नीचे 4 शेल हो गए, इसकी साइज बड़ी है। ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इसलिए रेडियस बढ़ती है। देखो कैसे, एक और देख लेते हैं। आप जानते हो सबसे पहले कौन H होता है, फर्स्ट ए की बात करें, फर्स्ट ए की एक ग्रुप लेते हैं, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और यहाँ फ्रेंशियम होता है। ठीक है, एटम होते हैं, ये एक ही ग्रुप में है सभी। आपको याद होगा, पढ़े भी होंगे आप लोग, ऐसे कुछ लोग याद होते हैं। हलीना की रब से फरियाद, हलीना हो रहा, हलीना की रब से फरियाद, रब ईश्वर बोलते हैं ना, हाँ, रब से सीजियम हो गया, फरियाद से फार हो गया। नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो टॉप टू बॉटम आने पे रेडियस ऑलवेज इंक्रीज करती है ग्रुप यहाँ पे। रीजन क्या बेटा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। अब देख सकते हो इसका जो बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये आएगा 1s1, इसका बनाएंगे तो लास्ट में आएगा 2s1, इसका बनाएंगे तो लास्ट में आएगा 3s1, इसका बनाएंगे आएगा 4s1, इसका बनाएंगे आएगा 5s1, इसका बनाएंगे आएगा 6s1, इसका बनाएंगे आएगा 7s1। तो टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। देखिए इसके पास एक ही शेल है, लिथियम के पास 2 शेल, सोडियम के पास 3 शेल, देख लीजिए 3 शेल, पोटेशियम के पास 4 शेल और यहाँ पे 5, 6, 7। तो टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और जब शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस ऑलवेज बढ़ेगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्यों बढ़ती है, रीजन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट वजह है। याद रहेगा ना। सोडियम एंड मैग्नीशियम दिया जाए, इनकी कंपेयर करना है। सेम लॉजिक, पहले आप लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम का 11 होता है ना, आपने लिख दिया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। मैग्नीशियम का देखिए 12 होता है, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये दोनों का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स इक्वल हो रहा है बेटा। देखिए इसके पास कितने शेल हैं, सोडियम के पास पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, नंबर ऑफ शेल्स इक्वल हो गए। इसके पास 1, 2, 3, दोनों के पास नंबर ऑफ सेल्स इक्वल है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 3 सेल दोनों के पास है। और जब नंबर ऑफ सेल्स इक्वल हो तो आ जाओगे आप एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली है, मतलब न्यूक्लियस की पावर। अब जिसका न्यूक्लियस भाई बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से शेल बनता है। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन मतलब प्लस, बाहर माइनस है, इलेक्ट्रॉन को या प्लस अपनी ओर क्या अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को और तेज से खींचे, कस के खींचेगा, तो साइज छोटी हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। इसका मतलब जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसकी साइज छोटी होगी, इनवर्सली है। एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज छोटी हो जाएगी, ऐसे पहचानते हैं। कोई डाउट? तो एटॉमिक नंबर ज्यादा इनवर्सली है, एटॉमिक नंबर ज्यादा साइज छोटी, या एटॉमिक नंबर कम 11 है, साइज बड़ी। और ये तभी सोचना जब नंबर ऑफ सेल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे 3 सेल, यहाँ भी 3 सेल है, सेल इक्वल है, तब हम एटॉमिक नंबर पे आ रहे हैं। यहाँ पे क्या कह सकते हो आप, एग्जैक्ट वजह यहाँ पे हो गया सोडियम इज लार्जर देन मैग्नीशियम, ये है इनकी एटॉमिक रेडियस। बोलिए कोई डाउट हो तो। एटॉमिक रेडियस कंपेयर कर लिया, सोडियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? तो जब नंबर ऑफ सेल्स इक्वल होंगे, और ये नंबर ऑफ सेल्स कब इक्वल होंगे, जब आप चलेंगे पीरियड में इधर बाएं से दाएं। ठीक है, इस केस में एटॉमिक रेडियस देखेंगे। और एग्जैक्टली देखिए जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रीजन आप एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, आप वहां लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको अभी आगे दिखाते हैं कैसे, क्यों, क्या इसकी वजह है। क्वेश्चन है जहां पे रेडियस कंपेयर करना है। दिया गया, मान लीजिए एक लिथियम दिया गया फर्स्ट पे, सेकंड दिया गया बेरिलियम, थर्ड दिया गया आपको बोरॉन, और फोर्थ दिया गया आपको कार्बन। इन चारों के रेडियस कंपेयर करना है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, ये 4 दिए गए, इन चारों के रेडियस कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा आपको। आप जानते हो इसका 3 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है। इन सभी के आप बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना। आप लिखोगे हो जाएगा 1s2, 2s1 हो जाएगा इसका लिखोगे आप 1s2, 2s2 हो जाएगा। इसका लिखोगे आप 1s2, 2s2, 2p1 हो जाएगा। इसका लिखोगे आप 1s2, 2s2, 2p2 हो जाएगा। इन चारों के हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है नंबर ऑफ सेल्स। इन सभी के पास नंबर ऑफ सेल्स क्या है, इक्वल हो रहा है। देखिए ये फर्स्ट सेल, इसके पास पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया,
यहाँ पे पहला शेल, दूसरा शेल, यहाँ फर्स्ट शेल, फर्स्ट सेकंड, हाँ सबसे ज्यादा है भाई 1s 2s लिखा है, 1s 2s 1s 2s 2p सबसे ज्यादा है, बट शेल इक्वल है। sp पर मैं जाना पड़ता है, यह सबसेल 2s 2p लिखा है, यह सबसे ज्यादा है इसके कंपेयर में, बट शेल तो इक्वल ही है। जब शेल इक्वल हो जाते हैं बेटे तो वहां पर देखिए, यहाँ पे पहले नंबर ऑफ शेल देखना, जब नंबर ऑफ शेल्स इक्वल हो जाएंगे तो डायरेक्ट आ जाना एटॉमिक नंबर पे। तो यहाँ पे अब आप देखना किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी साइज छोटी हो जाएगी, यूनिवर्सली है, या जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। इट मींस इनमें से लिथियम की साइज सबसे बड़ी होगी, इसके बाद देखिए 3 है, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरान होगा, फिर कार्बन होगा। यह डिक्रीजिंग, यह क्या है कि सबसे बड़ी साइज इसकी है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। कोई डाउट बताइए, कर लोगे। अब एक और क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है रेडियस का ऑर्डर। जैसे एक दिया गया बेटा आपको सोडियम दिया गया है, एक दिया गया आप मैग्नीशियम, और थर्ड पे दिया गया सपोज आपको पोटेशियम, और फोर्थ पे दिया गया आपको कैल्शियम। इन चारों की रेडियस कंपेयर करना है, आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, जैसे आप चाहे अरेंज कर सकते हैं। करना चाहोगे? हाँ बेटा देखिए, आप समझ जाओगे, सीख जाओगे तो डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट दिमाग में सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद हो चुके होते हैं, प्रैक्टिस से, मेहनत से। और नहीं भी तो तुरंत बना सकते हो आप, ठीक है। आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हो इनका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इनका 12 होता है, इनका 19 होता है, इनका 20 होता है, ये सभी के एटॉमिक नंबर हो गए। तो तुरंत आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना देना, बना लोगे ना, जानते होंगे आप। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। इसका देख लेते हैं, ये है 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 है, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। पोटेशियम पे आते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, तो 2 + 2 4 6 10 12 18 19 हो गया। ऐसे इसका देखिए, इसका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो गया 4s2। चारों के हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब साइज पे आते हैं, रेडियस कंपेयर करना है। साइज पूछे चाहे रेडियस पूछे आपसे, शुरुआत बेटा यहां से करना, जल्दबाजी मत करना। अच्छा हाँ, इसके पहले कर सकते हो क्या, आप देखिएगा क्या कोई इनर्ट गैस नहीं इसमें है। इनर्ट गैस होगी तो उसकी साइज सबसे बड़ी लिख देना डायरेक्ट आप, क्योंकि उसमें वान डर वाल रेडियस देखते हैं। इनर्ट गैस की रेडियस पीरियड में सर्वाधिक होती है, ठीक है, रीजन वान डर वाल रेडियस लेते हैं वहां पे। खैर बात की बात है, यहाँ पे इसमें कोई इनर्ट गैस नहीं है। अब हमें इनकी रेडियस कंपेयर करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने, नंबर ऑफ शेल्स काउंट करते हैं। शुरुआत कैसे करोगे, नंबर ऑफ शेल्स देखना, इसमें पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, 3 शेल यहाँ पर है। इसमें पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, 3 शेल यहाँ भी है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, ये 4 शेल हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये 4, यहाँ 4 शेल हैं। जिसके पास शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उसकी रेडियस हमेशा ज्यादा रहेगी। यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम के पास 4-4 शेल हैं, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम के पास 3-3 शेल हैं। इट मींस पोटेशियम और कैल्शियम इन दोनों से बड़े होंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे इस सवाल में पोटेशियम और जो कैल्शियम हैं ये दोनों बड़े हैं एज कंपेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम। इसको तो आप समझी जाओ पहले। पोटेशियम के पास ही 4 शेल है, कैल्शियम के पास ही 4 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है, Mg के पास 3 शेल है। इन दोनों के पास 4-4 शेल हैं। जिसके पास शेल की संख्या ज्यादा रहेगी उसकी साइज बड़ी रहेगी। इट मींस पोटेशियम और कैल्शियम बड़े होंगे एज कंपेयर टू सोडियम और मैग्नीशियम से। कोई डाउट बताइए, ऐसे पहचानते हैं। अब इसके बाद कहानी क्या होने वाली देखिए। अब यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ शेल्स तो इक्वल है इन दोनों के पास, इन दोनों से, ये तो आप समझ ही गए हैं, है ना। अब हमें इन दोनों में पहचानना है कौन बड़ा होगा, इन दोनों पोटेशियम और कैल्शियम में कौन बड़ा होगा। समझ आ रहा है? हाँ, पोटेशियम और कैल्शियम में बेटा यहाँ पे शेल इक्वल हो चुके हैं। यहाँ भी 4 शेल, यहाँ भी 4 शेल, यहाँ पे सेल्स के नंबर इक्वल हो गए। और जब सेल्स के नंबर बेटा इक्वल हो जाएंगे तब आप एटॉमिक नंबर पे आ जाना। एटॉमिक नंबर इनवर्सली है, क्या है, इनवर्सली। याद रखना, रीजन जब पूछा जाए कैसे कंपेयर किया तो आप एटॉमिक नंबर बोलना, एटॉमिक नंबर मत बोलना, क्या बोलोगे, जेफ बोलना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वहां पे जेफ यूज करेंगे हम लोग आगे चल के, बताया पढ़े नहीं, इससे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जेफ, जेड का एटॉमिक नंबर का इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे इसको आगे। खैर बात की बात है। पोटेशियम कैल्शियम पे आते हैं, कौन बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। पोटेशियम और कैल्शियम नंबर ऑफ शेल्स इक्वल तो एटॉमिक नंबर पे आ जाना। इनवर्सली है, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी साइज बड़ी है कि नहीं। तो पोटेशियम कैल्शियम में इसका एटॉमिक नंबर कम है, यानी पोटेशियम की साइज बड़ी होगी एज कंपेयर टू कैल्शियम, है कि नहीं।
और इन दोनों में देखिए अब सोडियम और मैग्नीशियम में, सोडियम एंड मैग्नीशियम दोनों के पास यहाँ भी नंबर ऑफ सेल्स इक्वल हो गए हैं, यहाँ पे 3 सेल्स, यहाँ भी 3 सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल है, तो कहाँ पे आ जाओगे, एटॉमिक नंबर पे आ जाओगे। एटॉमिक नंबर इसके पास 11, यहाँ पे 12, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी साइज बड़ी, क्योंकि इनवर्सली है, तो सोडियम की साइज बड़ी होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। बोलो कोई डाउट हो तो। यह एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। या अगर देखिए कैसे लिखा होता, अगर यहाँ पोटेशियम इधर होता, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर होता यहाँ मैग्नीशियम, ऐसे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं आप, ठीक है। ए ऑर्डर क्या है, ए ऑर्डर डिक्रीजिंग है, ए ऑर्डर डिक्रीजिंग है। इधर देखिए सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा घट रहा है। यहाँ पे क्या, बड़ा सॉरी छोटा बड़ा बड़ा बढ़ता जा रहा है, ये बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। बढ़ता क्रम, एक घटता क्रम है, जो एग्जाम में रहे आप उसे पहचान लेना। कोई डाउट है इसमें? तो दो चीजें बेटा, इसको और इसको आपने करना सीख लिया है कि नहीं, कोई डाउट रहा नहीं, ठीक है। अब थोड़ा आयन पे आते हैं हम लोग। ये वाली केस मिलेगी आपको आयंस में, ऐसे किसी का पूछते यार, कर लोगे आप, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आप जब आप बुक से लीजिए और ट्राई करिए, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स वाला जो लॉजिक है यह ग्रुप में चलता है, टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, रीजन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। ये चलता है पीरियड में, बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस घटती है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एक्चुअली एटॉमिक नंबर नहीं हुआ, जेड बोलेंगे आप, ठीक है, क्या जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रीजन वहां अलग हो जाता है, लॉजिक इसी का है, बट सब यूज करते हैं अलग। खैर एक क्वेश्चन आप कर लेना। अब आते हैं बेटा हम आयन पे। सोडियम हो और सोडियम प्लस दिया गया वहीं पे, सोडियम मतलब 11, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, 11 होता ही है, जिसे सोडियम प्लस दिया गया है। एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन लास्ट से कम हो जाएगा। एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, ये वाला नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। ये दोनों का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके पास पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल क्या हुआ, यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ 2 शेल। शुरुआत यही से करना आपको, नंबर ऑफ शेल्स, जिसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा उसकी साइज बड़ी, इसकी ज्यादा शेल। यहाँ सोडियम के पास शेल ज्यादा है, इसका आकार बड़ा होगा, समझ गए। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, इसमें जो है सोडियम इज लार्जर देन सोडियम कैटायन। याद रखिएगा, मेटल की साइज उसी के कैटायन से ऑलवेज ज्यादा रहेगी, समझ गया ना। इसको ये भी कर ले जाओगे आप, इसको चेक कर लेना, हमेशा आंसर सही पा जाओगे। ऐसे बेटा को चेक कर लेते हैं। देखो आपको एग्जाम में दिया एल्युमिनियम दिया गया मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट, और सेकंड में दिया आपको एल्युमिनियम पे 1 प्लस दे दिया गया, मान लो ऐसे। सेकंड में दिया गया आपको एल्युमिनियम पे 2 प्लस दे दिया गया, ऐसे मान लो। और थर्ड दिया गया एल्युमिनियम पे 3 प्लस, ऐसे कुछ दिया, 4 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये 4। इसे आपसे पहचाने कहा जाए साइज का ऑर्डर, तो वहां पर ये पाओगे आज एल्युमिनियम की साइज, इसकी साइज बड़ी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसे हो जाएगी। रीजन यहाँ 13 होता है, 13 एटॉमिक नंबर तो नहीं चेंज होगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2 + 2 4, 10, 12, 13, इसका हो गया। इसमें 1 प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना बस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया। यहाँ पे आ जाना 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो जाएगा, इसका 3s1 है ना, 1s2, 2s2, 2p6, बस इतना ही हो जाएगा। ये सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गए, पहला शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड। इनके पास देखिए सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे 3 शेल, 3 शेल, 3 शेल, 2 शेल। इसके पास शेल के नंबर कम, उसका आकार छोटा डायरेक्टली है। इन तीनों में चारों में सबसे छोटा एल्युमिनियम 3 प्लस हो गया। अब बच गया आपके पास 3, ये सबसे छोटा हो गया। अब बड़े में पहचानते हैं, इसके बाद 3 शेल है, देखिए यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ भी 3 शेल इक्वल हो गए। और जब शेल इक्वल हो गए, एटॉमिक नंबर पे आना, एटॉमिक नंबर भी 13 बराबर है, नहीं बात बनी। इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाना डायरेक्टली है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी साइज बड़ी होगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कम हो गया 12 हो गए होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 13 है, 30 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गए, ठीक है। और इससे छोटा हो चुका सेल की वजह से, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली है, यानी एल्युमिनियम की साइज सबसे बड़ी होगी, फिर 1 प्लस, फिर यहाँ पे 2 प्लस वाला, और फिर यहाँ पे 3 प्लस वाला। और आप जानते ही हो इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ साइज हमेशा घटती जाती है, देखिए सबसे बड़ा है, न्यूट्रल है, एक लूज किए छोटे हो गए, एक और लूज किए और छोटे, एक और लूज किए और छोटे। मेटल अपने कैटायन से ऑलवेज बड़ा रहेगा, इनवर्सल साइज। कर लोगे अब, ये तरीका है इसको पहचानने का, कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 3 लॉजिक यूज करते जाओ, आंसर आपको मिलता जाएगा।
Cl दिया गया है और Cl माइनस दिया गया है, एनायन का ले लेते हैं। Cl एंड Cl माइनस मेटल है और उसका एनायन है, आयनिक भी तो है रेडियस, इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सेम पैटर्न, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 इसका होता ही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 + 2 4 10 12 15 5 है तो 17, ठीक है। ऐसे ही Cl पे माइनस आ गया, एटॉमिक नंबर 17 रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा तो 3p6 कर दोगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गए दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है कि नहीं। देखिए फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। हमें पहले सेल के नंबर ही काउंट करने होते हैं, सेल नंबर ऑफ सेल्स। जिसके पास सेल्स ज्यादा होंगे उसकी साइज ऑलवेज बड़ी रहेगी। यहाँ पे दोनों के पास सेल्स इक्वल हो चुके हैं। जब सेल के नंबर इक्वल है तो कहाँ पे आ जाओगे आप, हाँ एटॉमिक नंबर, इसका भी 17 इसका भी 17 इक्वल है, उससे बात नहीं बनेगी, सेम सेम, तब आ जाने की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और डायरेक्टली है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो चुके हैं, 2 + 2 4 6 10 12 6 18, या 17 ही है। इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका आकार बड़ा, तो Cl छोटा होगा एज कम्पेयर टू Cl माइनस, साइज में या रेडियस बोल सकते हो आप। कितने आसान सा सवाल है ना, कर लोगे इसको भी अब। तो एनायन जो है, एनायन ऑलवेज बड़ा होगा अपने करस्पॉन्डिंग एटम से, एनायन की साइज अपने करस्पॉन्डिंग एटम से बड़ी रहेगी, मतलब एनायन जिससे बना हुआ है। कोई डाउट हो तो बोलिए, कर लोगे आप। ऐसे बेटे कुछ लोग इसको देके पूछते हैं, देखिए क्या सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया हो सोडियम पे प्लस हो, दूसरा मैग्नीशियम पे प्लस दिया गया हो, ठीक है, ऐसे तो ही कंपेयर कर लेते हैं। हर जगह कहीं भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप जानते हो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका होता है 12, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। 11 होता है तो एक कम हो गया तो 10 हो गया है ना। यहाँ पे 12 होता है तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ भी 2 कम हो गया है, दोनों का मिल गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो क्या देखना, शेल्स देखना, पहले पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल दूसरा शेल, सेल के नंबर इक्वल हो गए यहाँ भी, तब क्या करोगे, एटॉमिक नंबर इनवर्सली है, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी रेडियस ज्यादा, दोनों आयनिक रेडियस बोल सकते हैं। सोडियम का 11 है, इसका 12 है, कम है तो बड़ा होगा और क्या। इट मीन सोडियम कैटायन इज लार्जर देन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम 2+ आयन। ये आयनिक रेडियस हो गया, देखिए, यानी कि सोडियम प्लस आयन बड़ा है किससे, मैग्नीशियम 2+ से। तो हर जगह आप बड़ी आसानी से रेडियस बेटा कंपेयर कर सकते हैं। कोई सवाल आ रहा होता है, आपके सामने लिया कार्बन को लिया फर्स्ट, सेकेंड लिया सपोज ऑक्सीजन को, थर्ड लिया सपोज फ्लोरीन को, और फोर्थ लिया सपोज नियॉन को। ये 4 दिए गए हैं, इनकी रेडियस कंपेयर करना पड़ जाए। पैटर्न बेटा सेम है वही। एटॉमिक नंबर क्या, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 9 है और इसका 10 होता है, सभी के एटॉमिक नंबर। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना पहले, कैसे लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p2, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, बनना आता होगा ना, हाँ 1s2 2s2 2p5, इसका 1s2 2s2 2p6। ये होगा सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लॉजिक आपके सामने है, लेकिन इसको यूज करने से पहले बेटा इस सवाल में एक बात और ध्यान देना आप। यहाँ पे नियॉन देखो, नियॉन है, यह एक इनर्ट गैस है, नियॉन एक इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस अगर एक ही पीरियड गैस, याद रखना यह हमेशा लार्जर होगा, ठीक है, लार्जर। रीजन बड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वांडर वाल रेडियस कंपेयर करते हैं, वांडर वाल रेडियस करते हैं कंसीडर। तो किसी पीरियड में अगर क्वेश्चन में आपको दिया है इनर्ट गैस, तो उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा बड़ी कर देना आप। रीजन वहां पे आप क्या मानते हैं, वांडर वाल रेडियस कंपेयर करते हैं, वह डिस्कस करेंगे किसी दिन। फिलहाल सबसे बड़ा हो गया कौन, नियॉन। अब बचे 3 आपके पास। सेम लॉजिक यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ शेल्स देखें, पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल, इसको करना नहीं है, इनर्ट गैस है। सबसे बड़ी साइज हो गई बेटा किसकी, यहाँ पे हो गई नियॉन की। इसके बाद अब इन तीनों को लॉजिक यूज करें, नंबर ऑफ शेल्स देखिए, नंबर ऑफ शेल्स 2 शेल 2 शेल 2 शेल, शेल बराबर हो गए, आ जाना एटॉमिक नंबर पे। इनवर्सली है, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका आकार बड़ा होगा। इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, तो सबसे कम किसका है, कार्बन का, कार्बन हो जाएगा इसके बाद, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये है एटॉमिक रेडियस का बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। नियॉन की साइज बड़ी है केवल और केवल इनर्ट गैस की वजह से, क्योंकि इनर्ट गैस में वान डर वाल की रेडियस कंपेयर करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले देखना क्या आपको दिए गए ऑप्शन में कोई इनर्ट गैस तो नहीं है। अगर इनर्ट गैस है तो उसकी रेडियस सबसे अधिक टिक कर देना, क्योंकि पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होती है इनर्ट गैस की। रीजन उसके केस में वान डर वाल रेडियस करते हैं कंसीडर।
अगर इनर्ट गैस नहीं है तब आगे बढ़ना। जैसे यहाँ पे इस सवाल में इनर्ट गैस नहीं आया, सबसे बड़ा हो गया साइज में। अगर इनर्ट गैस नहीं है तब आ जाना नंबर ऑफ शेल्स पे। जिसके पास शेल की संख्या ज्यादा रहेगी उसकी साइज हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर नंबर ऑफ शेल्स इक्वल हो जाते हैं तब आ जाना एटॉमिक नंबर पे। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, इन्वर्सली है। और जब ये भी इक्वल हो जाए तब आना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डायरेक्टली है। सभी आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है।